सेठ जी का लालच और हनुमान जी का न्याय। इस कहानी में यह भी जानेंगे कि भगवान भाव का भूखा होता है और जो भी सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास करते हैं मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। तो इस कहानी से पहले कि मुझे प्यार से राम कहकर बुलाते हैं और मैं तहे दिल से YouTube चैनल गायत्री परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को रेड कलर में सब्सक्राइब को दबाकर नन्हा सा प्यारा सा घंटी को बजा दीजिएगा। अब मैं कहानी प्रारंभ करता हूँ। एक गरीब ब्राह्मण था, उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के मंदिर में बैठकर कथा आरंभ कर दी। उसका भाव यह था कि कोई श्रोता आए चाहे न आए पर भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे। पंडित जी की कथा में थोड़े श्रोता आने लगे। एक बहुत कंजूस सेठ था। एक दिन वह मंदिर में आया। जब वह मंदिर की परिक्रमा कर रहा था तब भीतर से कुछ आवाज़ आई। ऐसा लगा कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। सेठ ने कान लगाकर सुना। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपये का प्रबंध कर देना जिससे कन्यादान ठीक हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है महाराज, इसके 100 रुपये पैदा हो जाएंगे। सेठ ने तो यह सुना तो वह कथा समाप्ति के बाद पंडित जी से मिले और उनसे कहा कि महाराज, कथा में रुपये पैदा हो रहे हैं कि नहीं। पंडित जी बोले, श्रोता बहुत कम आते हैं तो रुपये कैसे पैदा हो। सेठ ने कहा कि मेरी एक शर्त है, कथा में जितना पैसा आए वह मेरे को दे देना और मैं आपको 50 रुपये दे दूंगा। पंडित जी ने सोचा कि उसके पास कौन से इतने पैसे आते हैं, 50 रुपये तो मिलेंगे। पंडित जी ने सेठ की बात मान ली। उन दिनों 50 रुपये बहुत सा धन होता था। इधर सेठ की नियत थी कि भगवान की आज्ञा का पालन करने हेतु हनुमान जी 100 रुपये पंडित जी को जरूर देंगे। अब मुझे सीधे सीधे 50 रुपये का फायदा हो रहा है। जो लोभी आदमी होते हैं वे पैसे के बारे में ही सोचते हैं। सेठ ने भगवान जी की बातें सुनकर भी भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया बल्कि पैसे की ओर आकर्षित हो गए। अब सेठ जी कथा के उपरांत पंडित जी के पास गए और उसने उनसे कहने लगा कि कितना रुपया आया है। सेठ के मन विचार था कि हनुमान जी 100 रुपये तो भेंट में जरूर दिलवाएंगे, मगर पंडित जी ने कहा कि 5-7 रुपये ही आए हैं। अब सेठ को शर्त के मुताबिक 50 रुपये पंडित जी को देने पड़े। सेठ को हनुमान जी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने पंडित जी को 100 रुपये नहीं दिए। वह मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर घूंसा मारा। घूंसा मारते ही सेठ का मूर्ति हाथ जो सेठ का है उस मूर्ति से चिपक गया। अब सेठ जोर लगाए अपना हाथ छुड़ाने के लिए पर नाकाम रहा। हाथ हनुमान जी की पकड़ में ही रहा। हनुमान जी की किसी को पकड़ ले तो वह कैसे छूट सकता है। सेठ को फिर आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने ब्राह्मण को 100 रुपये दिलाए कि नहीं। हनुमान जी ने कहा, महाराज 50 रुपये तो दिला दिए हैं, बाकी 50 रुपये के लिए सेठ को पकड़ रखा हूँ। वह 50 रुपये दे देगा तो छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर मेरे को देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। वह चिल्लाकर बोला, हनुमान जी महाराज मेरे को छोड़ दो, मैं 50 रुपये दे दूंगा। हनुमान जी ने सेठ को छोड़ दिया। सेठ ने जाकर पंडित जी को 50 रुपये दे दिए और वो जो गरीब ब्राह्मण था उसकी बेटी का कन्या का विवाह पूर्ण हुआ। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलता है कि पहला, जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरा कि भगवान पर अटूट विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब दिल से भगवान पर विश्वास हो तो भगवान कभी निराश नहीं होने देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर यह जानकारी आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।